दोस्तों, भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के सरल विधि के पूजा पाठ से ही बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और धरती पर कुछ ऐसे फूल हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें महादेव को चढ़ाने से मनचाहा वरदान मिलता है और व्यक्ति की हर एक इच्छा बहुत कम समय में पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि कठिन से कठिन विपत्ति के समय महादेव का कोई भक्त अगर उन्हें सच्चे मन से सिर्फ एक बेलपत्र को अर्पित कर उनका ध्यान करे तो वो किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं। जो वरदान कोई नहीं देता, वो वरदान भी महादेव अपने भक्तों को शीघ्र ही दे देते हैं। उनके इसी भोले स्वभाव के कारण ही रावण ने उन्हें प्रसन्न करके अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। शास्त्रों में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत खास बताया गया है। लेकिन भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा न करें और महादेव की पूजा में हल्दी, कुमकुम और सिंदूर जैसी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा वो बहुत जल्द क्रोधित भी हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, सोमवार को भगवान शिव की पूजा करते समय आपको कनेर का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्तियां दोनों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव जी को बेला का फूल और शमी के फूल एवं उनकी पत्तियां अत्यंत प्रिय हैं। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व बताया गया है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौधे को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं और माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कनेर का पुष्प भगवान शिव ही नहीं बल्कि तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इस फूल को भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा वरदान और धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अगस्त्य फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान सम्मान और यश में वृद्धि होते देर नहीं लगती। अगस्त्य के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग हथिया, मुनिवृक्ष, वंगसेन आदि नामों से जाना जाता है। मान्यता है कि इसी पुष्प के वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए यह इसे अगस्त्य कहा गया। भगवान शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। हरसिंगार के फूलों को पारिजात या शिवली का फूल भी कहते हैं। यह फूल सफेद रंग का होता है और इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक के सुख व वैभव में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय धतूरा है, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में इसके फल और फूल को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि जो दंपत्ति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिव कृपा से हर तरह की सुख और शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने घर से दुख दारिद्र को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करें। माना जाता है कि इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र आता है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मनचाही इच्छा बहुत कम समय में पूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। और इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें।